हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से चली होगी। मैं शुरुआत करना चाहूँगा दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियों से। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप अपना काम करना नहीं छोड़ें। आप पढ़ाई जरूर करें जिससे कि आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। रोज़ हम लोग कवर करते हैं 10 बजे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल का प्रैक्टिस सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। इस सेशन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एक तरफ दिया है फसल और दूसरी साइड दिया है उसके उत्पादक देश। नारियल नारियल का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये होता है पापुआ न्यू गिनी, यानी कि 1 आ 2। केला केला जो होता है वो इक्वेडोर में होता है, केला इक्वेडोर। मूंगफली कहाँ पे होता है? ये सेनेगल में होता है। और चाय चाय होता है केन्या में। 1 आ 2 B का 3, 1 आ 2 B का 3। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु की वर्षा किसके द्वारा होती है? यह क्वेश्चन जूनियर एडेड में पूछा गया है और यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले टीजीटी एग्जाम में छप सकता है। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, दक्षिण पूर्वी मानसून द्वारा, उत्तर पश्चिमी मानसून द्वारा या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। तो भारत के तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु की वर्षा किसके द्वारा होती है, यह पूछा गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 1974, 1975, 1972 या फिर 1973 में पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? भारत के सेंस में पूछा जा रहा है, तो यह किया गया था 1973 में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और यह बाघ बचाओ परियोजना के तहत शुरू की गई थी। किसके अंतर्गत? बाघ बचाओ परियोजना, बाघ बचाओ परियोजना, इसके अंतर्गत यह शुरू किया गया था। और वर्तमान में भारत में 53 बाघ अभ्यारण्य है, यानी कि बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? 53 बाघ अभ्यारण्य है वर्तमान में भारत में। 53 क्या है? बाघ अभ्यारण्य है। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। अब आप बात करें, बताएंगे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एनसन आयरन एंड स्टील ग्रुप, एन स्टील ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली उप कंपनी एन स्टील माइनिंग किस देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है? दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, चीन या फिर मैक्सिको। तो कहाँ की ये कंपनी है? किस देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादन कंपनी है? तो यह जो कंपनी है यह है चीन की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से फसल चक्र अपने विशिष्ट प्रदेश से सही रूप से सुमेलित हैं? कपास, गन्ना, गेहूँ, पश्चिमी प्रदेश, और ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं। धान, गेहूँ, मड़ुआ, पहाड़ी प्रदेश, ये भी बिल्कुल करेक्ट सुमेलित हैं। हरी खाद, गेहूँ, गन्ना, तराई प्रदेश, लेकिन ये तीसरा सुमेलित नहीं है। और चौथा देखते हैं, मूंगफली, अरहर, बुंदेलखंड, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। 1, 2 और 4 किस में दिया गया है? 1, 2 और 4 दिया गया है बी ऑप्शन में, और बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात कारखाना सेल के अंतर्गत नहीं आता है? भिलाई, बर्नपुर, बोकारो या फिर जमशेदपुर। तो इसमें पूछा गया कौन सा कारखाना सेल के अंतर्गत आता है, नहीं आता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जो यह कारखाना है जमशेदपुर स्थित कारखाना टिस्को भारत का एकमात्र निजी स्वामित्व का कारखाना है जो सेल के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा? जमशेदपुर जो है ये टिस्को भारत का एकमात्र निजी स्वामित्व वाला कारखाना, यानी कि यह निजी क्षेत्र की कंपनी है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रह्मांड में आकाश नीले रंग का दिखाई देने का कारण निम्न में से कौन सा है? माई प्रकीर्णन, अवरणात्मक प्रकीर्णन,
डगलस प्रकीर्णन या फिर रेले प्रकीर्णन। क्या पूछा गया है, भारत में आकाश नीले रंग का दिखाई देने का कारण कौन सा है? तो इसमें क्या है, इसमें है रेले प्रकीर्णन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट या फिर फिलीपींस प्लेट। तो पूछा गया कौन सा बड़ी प्लेट का उदाहरण है? तो बड़ी प्लेट का जो उदाहरण है वह क्या है, वह है प्रशांत प्लेट। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है और यह प्लेट विवर्तनीय क्रियाओं के आधार पर अब तक 6 प्रमुख तथा 20 लघु प्लेटों का निर्धारण किया गया है। ये 6 लघु जो प्लेटें हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट, प्रशांत प्लेट, अमेरिका प्लेट और छठवां है अंटार्कटिका प्लेट। यानी कि 6 प्लेटें हैं जो इसका निर्माण हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। यानी कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधर एवं पीर पंजाल, रणज्योति एवं नाग टिब्बा, लद्दाख एवं पीर पंजाब या फिर मध्य हिमालय एवं शिवालिक के मध्य। तो कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है यह है मध्य हिमालय एवं शिवालिक के मध्य। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, काल शब्द का संबंध किससे है? ग्लेशियर से, नदी से, भूमिगत जल से या फिर समुद्र की लहरों से। काल शब्द का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है ग्लेशियरों से। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किलिमंजारो पर्वत स्थित है केन्या में, सोमालिया में, तंजानिया में या फिर मोजाम्बिक में। तो किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? यह है तंजानिया में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम स्थान भी है। और तंजानिया क्या है? ईस्ट अफ्रीकी देश है। तंजानिया ईस्ट अफ्रीकी देश है। निम्नलिखित में से कौन सा स्केल बसावटों के रैंक साइज वितरण का सही माप है? नामित यानी कि नामिकल, क्रमिक यानी कि ऑर्डिनल, अंतराल या फिर अनुपात। कौन सा स्केल बसावटों के रैंक साइज वितरण का सही माप है? यह जो स्केल है यह है अनुपात में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिंगापुर के सर्वाधिक निवासी निम्नलिखित में से कहाँ से संबंधित हैं? भारत, चीन, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। तो सिंगापुर के जो अधिकतर निवासी हैं वो कहाँ से संबंधित हैं? वह चीन से संबंधित हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह अप्रवासित हैं। सिंगापुर में रहने वाले चीनी जो नागरिक हैं उनकी संख्या लगभग 70% से अधिक है। यानी कि सिंगापुर में अधिकतर चीनी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो यदि नहीं और हाँ वाला ज़रूर गोला कर लेंगे, नहीं तो इसमें क्या होता है 2 से 3 क्वेश्चन ह्यूमन एरर के चलते गलती हो जाते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, डी है पीत क्रांति इस्पात उत्पादन। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन बिल्कुल करेक्ट है। नीली क्रांति मछली उत्पादन ये भी बिल्कुल करेक्ट है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो पीत क्रांति है यह इस्पात उत्पादन न होकर के पीत क्रांति क्या है? यह है तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन यानी कि तेल के उत्पादन से संबंधित है ये पीत क्रांति। यही हमारा आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से निम्न में से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क, रोम, सैन फ्रांसिस्को या फिर एवरडीन। पूछा गया है ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो यह है क्या है? एवरडीन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और यह स्थित कहाँ पे है? यह है स्कॉटलैंड में। कहाँ पर है यह स्कॉटलैंड में स्थित है। एवरडीन स्कॉटलैंड में स्थित है एवरडीन। और यहाँ का यहीं का ये शहर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, शैल के रूपांतरण से बनने वाली चट्टान है स्लेट, संगमरमर, नाइस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शैल के रूपांतरण से जो बनने वाली चट्टान है वह कौन सी है? वह है स्लेट। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं कुछ परतदार चट्टान और उनके रूपांतरित रूप। बालू पत्थर का जो रूपांतरित रूप है वह है क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का जो रूपांतरित रूप है वह है संगमरमर। शैल का रूपांतरित रूप स्लेट है। और कोयला का जो रूपांतरित रूप है वह क्या है? ग्रेनाइट है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं।
और इसको याद कर सकते हैं, मैच करने के लिए जा सकता है और एक स्पेसिफिक पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? तनाव, संपीड़न, भ्रंशन या फिर अपर्दन। तो कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? तनाव, संपीड़न, भ्रंशन या फिर अपर्दन। यह कौन सा है? यह है अपर्दन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तापमान की विलोमता हेतु निम्न में से कौन एक सही नहीं है? हिमाच्छादित धरातल, शीत शुष्क पवन, शीतकालीन दीर्घ रात्रियाँ या फिर मेघाच्छादित आकाश। कौन सा एक सही नहीं है? पूछा गया कौन सा एक सही नहीं है, तो यह है डी ऑप्शन, मेघाच्छादित आकाश। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जापान में समुद्री फेनी को सुखाया जाता है, पट्टियों के रूप में काटा जाता है और एक नमकीन और चबाने वाले स्नैक के रूप में खाया जाता है। जापान में इसे क्या कहा जाता है? एबी, ईका, इनागो या फिर मगुरो। मगुरो क्या इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईका। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क खनन केंद्र है? मरियाना हब, हमर्सलनी माइंस, सीसेल लौह अयस्क खान या फिर डी होप डाउन्स। कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क खनन केंद्र? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हमर्सली माइंस। बी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल या फिर इनमें से कोई नहीं। लेपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो यह जो चट्टान है यह आग्नेय शैल। ए ऑप्शन करेक्ट है। केम की संरचना होती है पंख से, गोलाश्म से, बजरी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केम की संरचना कैसी होती है? यह होती है बजरी से। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या फिर संगमरमर। पूछा गया कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? तो जो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है तथा अन्य सभी रूपांतरित चट्टान की उदाहरण है। आग्नेय क्या है? ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, यानी कि सी वाला करेक्ट है। और बाकी स्लेट, क्वार्टजाइट और संगमरमर किसके हैं? यह रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 में इसको डिस्कस किया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? बलुआ पत्थर, नीस, कोयला या फिर इनमें से कोई नहीं। हीरा क्या है? एक कायांतरित चट्टान है और इसका जो है मूल रूप क्या है? तो मूल रूप इसका है, इसमें से कोई नहीं है। सॉरी, इसका मूल रूप क्या है? कोयला है। कोयले से ही हीरा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पवन की दिशा से संबंधित नहीं है? हेडली का सिद्धांत, फेरल का सिद्धांत, बाइज बैलेट का सिद्धांत या फिर डी जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पवन की दिशा से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, तो ये कौन सी है? जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में होता है? गर्म मरुस्थल में, ठंडे मरुस्थल में, मरुस्थलीय प्रदेश में या फिर टैगा प्रदेश में। तो दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में होता है? यह होता है गर्म मरुस्थलीय प्रदेश में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा एक जैव जनित सागरीय अवसाद है? नीली पंख, डायटम ऊज, जिप्सम या फिर फास्फेट। कौन सा है? यह है डायटम ऊज। बी विल बी राइट। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक सेल कौन सा है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है प्राथमिक सेल कौन सा है? 28 नंबर क्वेश्चन में ये हो जाएगा आग्नेय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कम लुगदी उत्पादित की जाती है परंतु कागज़ निर्माण महत्वपूर्ण है, जबकि स्वीडन में लुगदी विनिर्माण कागज़ निर्माण की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? पूछा गया क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन स्वीडन की तुलना में प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत है। क्या ये वाला करेक्ट है? या फिर बी लुगदी निर्माण कच्चा माल उन्मुखी है? या फिर ये करेक्ट है
कागज़ निर्माण ज़्यादा बाजार उन्मुखी होता है, या फिर सी स्वीडन गरीब देश है, या फिर डी ग्रेट ब्रिटेन में कागज़ निर्माण के लिए प्रचुर मात्रा में वन संसाधन है। इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये हो जाएगा लुगदी निर्माण कच्चा माल उन्मुखी है, कागज़ निर्माण ज़्यादा बाजार उन्मुखी होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सांता आना, ये क्या है, सांता आना क्या है, कैलिफोर्निया, ये बिल्कुल करेक्ट है। खमसीन, खमसीन क्या है, मिस्र, ये वाला करेक्ट नहीं है, ये क्या होगा, ये मिस्र होगा। फान स्विट्जरलैंड, ये भी करेक्ट है। मिस्ट्रल फ्रांस, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यानी कि ए सी डी तो तीनों करेक्ट है, लेकिन बी वाला क्या है, बी वाला करेक्ट नहीं है, और ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।